तो हैं ही। पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं वो बिजनेस स्टार्ट करते हैं लेकिन पहले प्लानिंग नहीं करते, फाइनेंसेस को नहीं पढ़ते, बल्कि उनको अपने बिजनेस तक के फाइनेंस रीड करना नहीं आता। तो ये क्या है, ये क्यों होता है ऐसा? तो इसी वजह से मैं अक्सर ये बात करता हूँ कि लोग ये कहते हैं कि बिजनेस इज अ प्रैक्टिकल थिंग। मैं ये कहता हूँ कि बिजनेस इज अ बुकिश थिंग। पाकिस्तान इज नॉट लो अपॉर्चुनिटी कंट्री बट पाकिस्तान इज लो सिस्टम कंट्री। यहाँ बिजनेस इसलिए फेल नहीं होते कि लोग लेजी, दे फेल बिकॉज सिस्टम वीक, स्पेशली फाइनेंस सिस्टम। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बिग रियलिटी चेक देने वाला हूँ। बिजनेस एक दिन में फेल नहीं होते, दे फेल स्लोली, स्मॉल रॉन्ग डिसीजंस रिपीटेड अगेन एंड अगेन। जब आप स्मॉल छोटे जो आपकी गलतियां होती हैं उसको अगेन एंड अगेन करते हैं तब आपके बिजनेस जाके फेल हो जाता है। जिम कोलिन अपने बुक गुड टू ग्रेट में कहते हैं कि जो ग्रेट बिजनेसेस होते हैं वो ओवरनाइट कोलैप्स नहीं करते, वो जब आप गलती बार बार करते हैं तो वो जाके कोलैप्स करते हैं। यही थ्योरी जो मैंने आपको बताई है कि बिजनेस क्यों फेल होते हैं, यही थ्योरी जो है जिम कोलिन ने अपने बुक में गुड टू ग्रेट में बताई है, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ये बुक आप जरूर। दे डिक्लाइन स्टेप बाय स्टेप, वही बात है कि स्टेप बाय स्टेप ये डिक्लाइन करते हैं जब आप एक गलती को बार बार रिपीट करते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ रिसर्च और रीजन बताऊंगा कि ना किन रीजन की वजह से आपका बिजनेस फेल हो जाता है। रीजन नंबर 1 क्या होता है? रीजन नंबर 1 लैक ऑफ प्लानिंग। जब आप बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आप प्लान नहीं करते। रिसर्च के मुताबिक लैक ऑफ प्लानिंग इज वन ऑफ द टॉप रीजन बिजनेस फेल। प्लान नहीं करते, रिसर्च के मुताबिक टॉप ये एक रीजन बनती है जब आप प्लान नहीं करते और बिजनेस में कूद जाते हैं और आपका बिजनेस फेल हो जाता है। लोग बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं बिना ये जाने टोटल कॉस्ट क्या है, प्राइसिंग का लॉजिक क्या है और प्रॉफिट मार्जिन कितना है, ब्रेक इवन कब आएगा। इवन मैंने तो ये बिजनेसमैन भी, एंटरप्रेन्योर्स भी देखे जिनको ये भी नहीं पता होता कि ब्रेक इवन होता क्या है। जब आप बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं और मतलब फॉर एग्जांपल मैंने एक बिजनेस में 10,000 इन्वेस्टमेंट किया, जब मुझे बिजनेस वो मेरा 10,000 दोबारा पे बैक कर देता है तो इट मीन्स कि मैंने जो 10,000 इन्वेस्ट किया था बिजनेस में वो बिजनेस मुझे दोबारा पे बैक कर चुका है। अब मेरा बिजनेस जो है ना वो अपने पैसों पे चल रहा है, मतलब कि अपने वो जो है ना एक कैपिटल पे चल रहा है। मेरा जो कैपिटल था, मेरी जो इन्वेस्टमेंट थी वो बिजनेस से मुझे वापस कर दी। इसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट, मतलब 0 पॉइंट। ज्यादातर लोगों को पाकिस्तान में यही जो है ना उनकी मेंटेलिटी होती है कि शॉप खुल गई तो अल्लाह मालिक है। तो ये चीज जो है ना आपने बहुत ज्यादा सुनी होगी कि मैंने बिजनेस ओपन कर लिया अब अल्लाह ही मालिक है। अल्लाह क्यों मालिक है? अल्लाह बिल्कुल मालिक है, इससे इनकार नहीं है हमारा। इसके साथ साथ आपको भी कैलकुलेटेड स्टेप्स लेने चाहिए, बट बिजनेस डज नॉट वर्क लाइक दैट। एग्जांपल देखें क्यूबी, रियल टाइम एग्जांपल देता हूं। क्यूबी की एग्जांपल ले लें। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, $1 बिलियन स्टार्टअप था उनका, मतलब कि उनका कैपिटल जो था वो $1 बिलियन था, लेकिन 1.7 बिलियन रेस किया उस कंपनी ने। फिर भी वो कंपनी 6 मंथ में कोलैप्स कर, क्यों वो 6 मंथ में कोलैप्स कर गई? क्यों? रीजन क्या था? पुअर प्लानिंग। उनकी कोई प्लानिंग नहीं थी, रॉन्ग एजम्पशंस, उन्होंने रॉन्ग एजम्पशंस लिए, तो इस वजह से उनकी जो है ना इसलिए जो है क्यूबी कोलैप्स कर गई। जिम कॉलिंस कहते हैं कि डिसिप्लिन और प्लानिंग के बगैर बिजनेस का सर्वाइवल सिर्फ लक होता है। नंबर 2 सेल्स को कैश समझ लेना। ये दूसरी बड़ी एक रीजन है फेल होने की, आपके बिजनेस कोलैप्स करने की। ये दूसरी बड़ी रीजन है कि आप सेल को कैश समझ लेते हैं। दिस इज बिगेस्ट किलर। यूएस बैंक की स्टडी के मुताबिक 82% बिजनेस कैश फ्लो प्रॉब्लम की वजह से फेल होते हैं। लोग कहते हैं सेल्स आ रही है, बिजनेस चल रहा है, तो सेल्स आना इट इज नॉट अ प्रॉफिट। प्रॉफिट तब होता है जब आप सेल्स में से अपने एक्सपेंसेस माइनस कर लेते हैं, फिर जो आपके पास अमाउंट बचती है या जो नंबर बचते हैं उसको आप अपना प्रॉफिट समझते हैं। टॉयज आर अस, सेल्स बिलियन में बट कैश फ्लो वीक, बिजनेस गॉन। सेल्स बिलियन में थी लेकिन क्या हुआ, उनकी जो है ना प्रॉफिट कम था और उसकी वजह से जो है ना बिजनेस उनका चल बसा। माई कहता है अपनी किताब प्रॉफिट फर्स्ट में, बिजनेस आइडियाज की वजह से नहीं, कैश खत्म होने की वजह से फेल होता है। बिजनेस आइडियाज की वजह से नहीं, कैश खत्म होने की वजह से फेल होता है। जब बिजनेस में कैश नहीं होता उसकी वजह से बिजनेस नहीं चल पाता, जिसकी वजह से क्या होता है कि बिजनेस जो है ना वो कोलैप्स कर जाता है। बिजनेस के लिए कैश ऐसा है जैसे इंसान के लिए ऑक्सीजन, क्योंकि कैश से ही आप डेली एक्सपेंसेस करते हैं, कैश से ही आप जो है ना परचेजेस करते हैं, कैश से ही आप जो है ना अपनी कंपनी के लिए आप इकोनॉमिक टर्मिनोलॉजी में अगर मैं कहूँ तो कैपिटल खरीदते हैं, मशीनरी वगैरह ये चीज़ें, और अकाउंटिंग की दुनिया में उसे एसेट्स कहते हैं। और तीसरी बड़ी रीजन क्या है? वीक अकाउंटिंग सिस्टम। जब किसी कंपनी का वीक अकाउंटिंग सिस्टम होता है तो उस कंपनी के फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। बैंक के मुताबिक बिजनेस विदाउट अकाउंटिंग सिस्टम, स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम 5 टाइम्स ज्यादा फेल होते हैं। मतलब ये कि बिजनेस विदाउट अकाउंटिंग सिस्टम 5 टाइम्स ज्यादा फेल होते हैं। पाकिस्तान में अक्सर बिजनेस एक्सपेंसेस लिखते हैं, प्रॉफिट गैस करते हैं, डिसीजंस फीलिंग पे चलते हैं। कॉर्लियन यूके कंस्ट्रक्शन जायंट थी, ठीक है, रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग था बट अकाउंटिंग वीक थी जिसकी वजह से वो कोलैप्स हो गए। तो इस तरह बड़ी बड़ी कंपनीज के मैं आपको एग्जांपल देता जा रहा हूँ जो कि कोलैप्स कर गई। कैरन बर्मन कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस में नंबर ऑलवेज टेल द ट्रूथ, फीलिंग कभी नहीं। ये चीज मैं पर्सनली एक्सपीरियंस करता हूँ कि जब मैं बिजनेस को ऊपर से देखता हूँ तो मुझे वो बिजनेस बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल लगता है, लेकिन जब मैं उस बिजनेस को अंदर से खोल के देखता हूँ तो उस बिजनेस में मुझे बहुत ज्यादा जो है ना होल लोप नजर आते हैं, मतलब कि लॉसेस नजर आते हैं जो कि एक ले मैन को नहीं नजर आते। तो नंबर्स लाई नहीं करते, लोग नंबर्स पढ़ना नहीं जानते। मतलब कि जो ओनर्स होते हैं वो अपने बिजनेस को रीड करना नहीं जानते, उनको अपने बिजनेस को रीड करना आना चाहिए। उनको ये लगता है कि हमारा बिजनेस तो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल जा रहा है, लेकिन वो जब अकाउंट्स ओपन करते हैं तो उनको पता चलता है कि हमारा बिजनेस कितना वीक है और हमारा बिजनेस कितना लॉस में जा रहा है। और उनको फिर भी अगर फाइनेंस रीड करना नहीं आता तो उनको फिर भी पता नहीं चलेगा कि हम कितने लॉस में जा रहे हैं। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम बहुत ज्यादा जरूरी है। चौथा रीजन, डेट विदाउट कंट्रोल। अगर आप कर्जा लेते हैं और उसको कंट्रोल नहीं कर पाते, उसको मैनेज नहीं कर पाते तो आपका बिजनेस कोलैप्स कर जाता है। पुअर डेट मैनेजमेंट एसएमईज को खा जाता है। लोन ले लिया, पेमेंट का कोई प्रॉपर प्लान नहीं। बेस्ट एग्जांपल लेहमैन ब्रदर्स, टू मच डेट, थोड़ा सा प्रेशर, पूरा सिस्टम क्रैश। बेंजामिन कहता है द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में एक्सेसिव डेट साइलेंटली बिजनेस को डिस्ट्रॉय करता है। पांचवा रीजन लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मार्केट। जब आपके पास जो है ना नहीं होती मार्केट की, ये पांचवा रीजन है आपके फेलियर का। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के मुताबिक मैनी बिजनेस फेल बिकॉज देयर इज नो रियल मार्केट डिमांड। मतलब कि आपके बिजनेस की रियल डिमांड ही नहीं है।
ठीक है ना, क्योंकि आपने रीड ही नहीं किया अपने मार्केट को, अपने मार्केट को एनालाइज ही नहीं किया कि आपके मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है और आप बना क्या रहे हो। ठीक है, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि मार्केट आप किस लिए स्टडी करते हो? सेल्स के लिए, ताकि आपके सेल्स बेहतर हो सके। और सेल्स किस लिए? आपका प्रॉफिट के लिए। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज़ कहता हूँ कि आप जब सेल्स करने जाओ तो आप कंसल्टेंट बन के जाओ, ना कि सेल्समैन बन के जाओ। ये बाद में समझाऊंगा कैसा, मैं क्यों कहता हूँ। और इन तमाम प्रॉब्लम्स की मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में इनकी सोल्यूशंस बताऊँ। फाइनेंशियल्स को कैसे आप फाइनेंशियल्स को रीड कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट को रीड कर सकते हैं, कैसे आप एक स्ट्रॉन्ग अकाउंटिंग सिस्टम अपने बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकते हैं। लोग एज्यूम करते हैं ये बिजनेस हर जगह चलता है, ये उनकी एक बहुत बुरी एजम्पशन है। मैंने बहुत ज़्यादा जगहों पे ये चीज़ देखी भी है कि वो ये कहते हैं कि ये बिजनेस मैंने बहुत ज़्यादा चलते हुए देखा, तो इसलिए मैं ये बिजनेस करना चाहता हूँ। हालांकि वो ये नहीं सोचते कि हमें पहले मार्केट में जाना चाहिए, और जो लोग ये बिजनेस पहले से कर रहे हैं हमें उनके साथ ज़रा बैठना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि क्या आप लोग का प्रॉफिट इसमें है भी कि नहीं है। क्योंकि बाहर से बिजनेस, मैंने कहा था जैसे कि एक बंदे को अगर अकाउंटिंग नहीं आती, एक बंदे को अकाउंट्स रीड करना नहीं आता, फाइनेंशियल्स अपने रीड करने नहीं आते, तो फिर उसको इन चीज़ों का पता नहीं चल सकता। तो क्या पता उस बिजनेस के अंदर बहुत ज़्यादा लूप होल्स और बहुत ज़्यादा लॉसेस। जैसे नोकिया, अब नोकिया ने मार्केट रीड नहीं किया, नोकिया को ये पता नहीं चला कि एंड्रॉइड उससे आगे जा रहे हैं, जिसकी वजह से नोकिया ने उनके साथ 3-4 दफ़ा एंड्रॉइड ने उनको ऑफर किया कि आप हमारे साथ डील करें, हमारे साथ MOU साइन कर लें, लेकिन उन्होंने नहीं किया, जिसकी वजह से नोकिया डूब गई और उसका CEO बाहर आके रोने लग गया। अब मुझे इस बात पे हैरानी होती है कि उसके CEO ने उस टाइम भी ये कहा कि हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या हुआ। तो वहाँ पे जो एक एंकर था, या आप उसको अकाउंटेंट कह लें, उसने जवाब दिया कि अगर अभी भी आपको नहीं पता कि आपके साथ क्या हुआ, तो फिर जो आपके साथ हुआ है तो अच्छा हुआ। तो इट मीन्स कि आपको अगर नहीं पता कि आपके साथ क्या हो रहा है, इट मीन्स आप अपने अकाउंट्स को रीड करना ही नहीं जानते, आप जो है ना मार्केट को ही नहीं जानते, आप अपने कस्टमर्स को नहीं जानते। मैं कहता हूँ कस्टमर्स के साथ आपका सबसे गहरा रिलेशनशिप होता है, और हर रिलेशनशिप तभी चल पाता है जब आप एक दूसरे को समझते हैं। अगर आप एक दूसरे को नहीं समझते तो सॉरी टू से आपका रिलेशन नहीं चल सकता। और कस्टमर कंपनी का रिलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेफरेंस में एरिक राइस कहता है, द लीन स्टार्टअप में बिल्डिंग समथिंग नोबडी वांट्स इज द फास्टेस्ट वे टू फेल। 6th रीजन, ओनर सब कुछ खुद कर रहा है। अगर ओनर सब कुछ खुद कर रहा है तो इट मीन्स वो कंपनी को डेवलप नहीं कर पा रहा। जब आप कंपनी को डेवलप नहीं कर पाते, इट मीन्स यूर कंपनी, योर बिजनेस इज अंडर वीक गवर्नेंस। जब आपका बिजनेस वीक गवर्नेंस में होता है तब आप अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पाते। यू डोंट ओन ए बिजनेस, यू ओन ए जॉब। इतनी बड़ी बात की है, इफ योर बिजनेस डिपेंड्स ऑन यू, यू डोंट ओन ए बिजनेस, यू ओन ए जॉब। तो इतनी बड़ी बात उनने की है कि जब आप बिजनेस में खुद ही सब कुछ कर रहे हैं तो इट मीन्स यू आर a job holder, you are not a business holder, you are not a shareholder। इनफॉर्मल इकोनॉमी रियलिटी, वर्ल्ड बैंक के मुताबिक पाकिस्तान की 60% से ज़्यादा इकोनॉमी इनफॉर्मल है। मतलब क्या है इनफॉर्मल का? मतलब कोई गवर्नेंस नहीं है बिजनेस में, कोई अकाउंटिंग नहीं जानते ओनर, जो है वो रीड करके देने ओनर्स को अपना बिजनेस के बारे में फाइनेंशियल्स। तो आप मुझे बताएं, जब फाइनेंशियल्स आपको आपके अकाउंटेंट रीड करके देंगे, आप इतने यूजलेस हो चुके हैं, आप इतने फारिग हो चुके हैं। सॉरी टू से मैं ये ऐसे अल्फाज यूज़ कर रहा हूँ, ऐसी वर्डिंग यूज़ कर रहा हूँ, ये मैं खुद से यूज़ नहीं कर रहा, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सच में जो आपकी क्रेडिबिलिटी है, मैं वो आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप 60% इनफॉर्मल का मतलब ये है कि 60% ओनर्स जो है ना वो फाइनेंस को नहीं जानते, वो बिजनेस को नहीं जानते, वो कोई बिजनेस को उन्होंने नहीं पढ़ा। फिर कहते हैं कि हम बिजनेस करेंगे लेकिन हम जो है ना बुकिश बिजनेस नहीं पढ़ेंगे, या जो अकाउंटिंग है वो नहीं पढ़ेंगे, हमें अकाउंटिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। सॉरी टू से नोकिया भी इस वजह से फेल हुई थी, आपकी QB भी इस वजह से फेल हुई थी। ये तमाम बड़े बड़े बिजनेसेस जो हैं ये फेल होते हैं इसी वजह से। एलन मस्क को आप उठा के देख लें, अभी उनकी बायोग्राफी पढ़े तो उन्होंने इकोनॉमिक्स की डिग्री ली हुई है। बाकी मार्क ज़करबर्ग को देख लें तो वो अभी भी हार्वर्ड से अकाउंटिंग की क्लासेस ले रहे हैं। बाकी भी जितने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, मैं आपको बता सकता हूँ कि कहीं ना कहीं उन्होंने अकाउंटिंग सीखी है, या पढ़ी है, या भी पढ़ रहे हैं। और उनके बिजनेस में क्या होता है, फिर नो रिकॉर्डिंग होती है, नो अकाउंट्स होते हैं, नो डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, और शॉर्ट टर्म सर्वाइव कर जाते हैं, लॉन्ग टर्म नेवर स्केल, और लॉन्ग टर्म में उनका कोई ग्रोथ सिस्टम नहीं होता। तो फिर यही होता है। 7वां रीज़न क्या है, डॉक्यूमेंटेशन को इग्नोर करना। वर्ल्ड बैंक और FBR दोनों कहते हैं कि अनडॉक्यूमेंटेड बिजनेस ग्रो नहीं करते, बैंक ट्रस्ट नहीं करते, कॉर्पोरेट्स डील नहीं करते। सी के प्रलाहट के कहते वो कहते हैं कि इनफॉर्मल बिजनेस सिस्टम के बगैर स्मॉल ही रहते हैं। साइकोलॉजी ऑफ फेलियर, एक और साइलेंट किलर है ईगो। ओनर मानते ही नहीं कि मेरे से मिस्टेक हो सकती है, नंबर्स कुछ नहीं कह रहे हैं, जो मैं कह रहा हूँ वही सब कुछ है। तो मतलब ये है कि उनको फाइनेंशियल रीड्स करना नहीं आता, उनको फाइनेंस समझ नहीं आता, और फिर ऊपर से ये कहते हैं, ऊपर से ये भरम शो करते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, अपनी गलती नहीं मानता। अगर उनको कहता है अकाउंटेंट कि आप सर गलती कर रहे हैं, तो वो अपनी गलती को तस्लीम नहीं करते, वो मानती नहीं है, वो इस चीज़ को जो है एडमिट नहीं करते। ईगो डिलेज करेक्शन एंड डिले किल्स बिजनेस, नॉट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, नॉट बिकॉज ऑफ इकोनॉमी, नॉट बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट, but they fail lack of planning, lack of accounting, lack of cash flow market, lack of understanding, lack of ignorance। मैं अब आप लोगों को एक फाइनल मैसेज दूंगा, बिजनेस लक से नहीं चलता, बिजनेस मोटिवेशन से भी नहीं चलता, बिजनेस नंबर, डिसिप्लिन और सिस्टम से चलता है। जो नंबर्स को रिस्पेक्ट करता है वो सर्वाइव करता है, जो इग्नोर करता है वो डिसअपियर हो जाता है। अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो में हाउ टू बिजनेस सर्वाइव इन पाकिस्तान पे बनाऊं, और ये टॉपिक हो, ये टाइटल हो, और अकाउंटिंग फ्रेमवर्क हो, तो कमेंट में लिखें और मैं आप लोगों को उस पर एक वीडियो बना दूंगा। नेक्स्ट वीडियो मेरी इस पे होगी कि कैसे आप लोग जो है ना डोम से, या इस जो है ना आप क्राइसिस से बाहर आ सकते। अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, या फ्यूचर में आपका इरादा है कि आप बिजनेस करना चाहते हैं, तो वो आप अपने माइंड में छाप लें। बिजनेस डोंट फेल बिकॉज ऑफ बैड लक।
दे फेल बिकॉज ऑफ वार्निंग्स विच वर इग्नोर्ड। देखिए, सबसे पहले मैंने जो एक मेंटेलिटी देखी है यहाँ पे लोगों की, वो ये है कि हम कोई जो है ना पढ़ेंगे नहीं बिज़नेस, हम जो है ना कोई बुकिश नॉलेज नहीं लेंगे, हम कोई अकाउंटिंग नहीं सीखेंगे, लेकिन हम बिज़नेस करेंगे। एग्जांपल क्या देते हैं? एग्जांपल देते हैं मलिक रियाज की, एग्जांपल देते हैं बाकी लोगों की। तो मैं आपको ये दावे से ये बात कह रहा हूँ कि आप अभी भी उठा के देख लें तो मलिक रियाज के अकाउंटेंट्स हैं, मलिक रियाज के चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मलिक रियाज के नीचे बहुत सारे ऐसे MBAs काम कर रहे हैं, BBAs काम कर रहे हैं, BCom काम कर रहे हैं और बाकी CA ACCA काम कर रहे हैं, जो उनको बताते हैं कि आपका बिजनेस कहाँ जा रहा है। और सॉरी टू से, अगर मलिक रियाज इस पोजीशन तक पहुंचा भी है तो वो एक एक्सेप्शन है। बाकी आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, ये मैंने जितने भी बताएं कि जो मतलब कि फेल हो चुके हैं बिजनेस, जो अनसक्सेसफुल बिजनेसेस हैं, या 90% जो बिजनेस अभी फेल हो रहे हैं, तो वो किसकी वजह से फेल हो रहे हैं? वो इसी चीज़ की वजह से फेल हो रहे हैं कि वो एक अकाउंटिंग को नहीं समझते, वो बिजनेस को नहीं समझते, वो मार्केट को नहीं समझते, वो सेल्स को नहीं समझते, उनको मार्केटिंग नहीं आती, उनको स्ट्रैटेजीज नहीं आती, जिसकी वजह से वो फेल कर जाते हैं। सॉरी टू से, उनको अपना बैलेंस शीट रीड करना नहीं आता, उनको ये भी पता नहीं कि हमारी बिजनेस की वैल्यूएशन क्या है, मेरे पास अभी जो बिजनेस है उसकी नेटवर्क क्या है, उनको ये भी नहीं पता। उनको ये भी नहीं पता कि सेल्स कैसे करनी है, उनको ये भी नहीं पता कि हमारे बिजनेस का कैश फ्लो कितना और आउटफ्लो कितना, इनफ्लो कितना, कोई चीज़ का उनको इल्म नहीं है। तो जब आपको इन चीज़ों का, बुनियादी चीज़ों का इल्म नहीं होगा, बेसिक चीज़ों का इल्म नहीं होगा, तो सॉरी टू से आप लोगों को किसी चीज़ का इल्म नहीं होगा। अभी मैंने ब्रेक इवन जो है ना टर्मिनोलॉजी यूज़ की है, मुझे पता है और मैं दावे से ये कह सकता हूँ कि 90% जो मेरी वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही नहीं होगा कि ब्रेक इवन पॉइंट क्या है, और बिजनेस में ब्रेक इवन पॉइंट को रीड कैसे करना है, पता कैसे लगाना है कि मैं ब्रेक इवन पॉइंट पे हूँ भी कि नहीं हूँ। तो ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर किसी को भी ये बातें नहीं पता तो सॉरी टू से मैं ये कहता हूँ, ये मेरी अपनी एक कोटेशन है कि जिस बंदे को अकाउंटिंग नहीं आती उस बंदे को प्रॉफिट का कोई हक नहीं है, और जिस बंदे को फाइनेंस रीड करना नहीं आता उस बंदे को बिजनेस करने का भी कोई हक नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि बिजनेस जो है ना वो एक दुनिया है, और अगर इस दुनिया में किसी को फाइनेंस या अकाउंटिंग नहीं आती तो जीने का कोई हक नहीं है। खुदा हाफिज़।